दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू विराज की वाणी। दोस्तों मैं हूं विकी सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विराज की वाणी पर। दोस्तों आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों दरअसल आज की कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। जैसा कि दोस्तों इन दिनों चर्चा है बहुत ही बांग्लादेश की, अपने पड़ोसी मुल्क की। जैसे वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर भागना पड़ा। खैर मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाऊंगा दोस्तों, ये कहानी हमारे ही उस बांग्लादेश की है। हमारा इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि मैं अक्सर ही भाईचारे में बिलीव करता हूँ, हिंसा के खिलाफ हूँ। तो दोस्तों ये कहानी है बांग्लादेश के एक ऐसे सीरियल किलर की जिसका एक ज़माने में इतना खौफ था कि उसके नाम से अपराधी थर थर काँपते थे और जनता में इतनी क्यूरियोसिटी थी उसे जानने की कि आखिर ये बंदा है कौन। वो बंदा कभी सामने नहीं आया और आज तक वो सीरियल किलर कभी पकड़ा नहीं गया। तो दोस्तों ये कहानी है हरक्यूलिस की। आप में से बहुत लोग शायद इस नाम से परिचित होंगे और इसके किस्से को भी जानते होंगे, क्योंकि ये लगभग आज से 6 साल पहले बहुत ही चर्चा में आया था बांग्लादेश में। चर्चा का विषय ये था कि ये हरक्यूलिस नाम का बंदा चुन चुन के अपराधियों को मारता था, और उन अपराधियों को खास करके जिन्होंने रेप जैसा जघन्य अपराध किया था। रेप यानी कि बलात्कार, जिसके लिए मैं कहूँगा कि जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए वो उस अपराधी को ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है अक्सर ही हमारे देश में कहें या हमारे ही पड़ोसी मुल्कों में, मोस्टली तो ये होता है कि रेप के केस अक्सर तो लोग शर्म के मारे दर्ज ही नहीं करवाते। बहुत से केस तो दर्ज ही नहीं होते, और जो गिने चुने केस दर्ज होते भी हैं उनमें भी सालों बीत जाते हैं इंसाफ मिलने में। तो शायद यही वो कोई रीज़न रहा हो कि एक ऐसा बंदा उठा बांग्लादेश में जिसने खुद से इंसाफ करने की सोची और उसने चुन चुन के अपराधियों को मारा। और ना सिर्फ अपराधियों को मारा बल्कि अपराधियों को मारने के बाद वो उनके गले में तख्ती छोड़ के जाता था, यानी कि एक पर्ची जिस पे लिखा होता था कि मैं डैश डैश और मैं एक बलात्कारी हूँ, मैंने एक लड़की का बलात्कार किया है और मेरी यही सज़ा होनी चाहिए थी। सावधान, हरक्यूलिस। तो दोस्तों आखिर कौन था ये हरक्यूलिस और क्यों ये अपराधियों को चुन चुन के मार रहा था, और खासकर ऐसे अपराधियों को जिन्होंने बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया था। आखिर ये हरक्यूलिस क्यों इतना एक्टिव था, जो ना दलील सुनता था ना कोई सुनवाई, बल्कि सीधा इंसाफ करता था बलात्कारियों के साथ, सर में गोली मारकर। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो बढ़ते हैं हरक्यूलिस की इस रहस्यमयी कहानी की ओर। तो दोस्तों हरक्यूलिस की ये कहानी असल में शुरू होती है 7 जनवरी 2019 की एक घटना के बाद से। इस दिन आलुशिया जिले की रहने वाली एक फैक्ट्री कर्मचारी की पुलिस को संदिग्ध हालत में लाश मिलती है। अब जब लाश मिलती है तो पुलिस जानकारी जुटाती है कि ये लड़की कौन है। तब ये बात सामने आती है कि ये लड़की वही है जिसने कुछ दिन पहले अपने बलात्कार की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी, और उसने संदिग्ध में कुछ लड़कों के नाम भी लिखवाए थे। अब जब पुलिस ने, जैसा कि हमारे यहाँ सब होता है, जब उस लड़की ने बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई थी, पुलिस ने ज़्यादा उसको कुछ सीरियसली वगैरह लिया नहीं और कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी। लेकिन आरोपियों को इस बात की भनक लग जाती है कि अब ये लड़की पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है और उसने उनके खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज करवा दी है। तो अब होता यह है कि उस लड़की की लाश मिल जाती है। तब पुलिस इस छानबीन में जुट जाती है, क्योंकि अब केस बड़ा होने वाला था। तो पुलिस उसके जिन लड़कों के नाम लिखवाए थे उसकी छानबीन में जुट जाती है। लेकिन तभी कुछ होता है ठीक 10 दिन बाद। यह घटना है 7 जनवरी की। इसके ठीक 10 दिन बाद 17 जनवरी को इसी मोहल्ले में कुछ दूरी पर संदिग्ध हालत में एक लाश मिलती है जिसके सर में गोली मारी गई थी और उसके गले में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, मैं
रिपन, मैंने इस लड़की का बलात्कार किया। मैं एक बलात्कारी हूँ और मेरी यही सज़ा होनी चाहिए थी। सावधान रहें बलात्कारी। हरक्युलिस, ये घटना चल ही रही थी कि इसके अलावा बांग्लादेश के इसी कुछ दूर इलाके में एक लड़की के साथ फिर एक घटना घटती है। ये किस्सा है 14 जनवरी का। 14 जनवरी को एक लड़की अपनी दादी से मिलने उसके घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में दो अज्ञात युवक उसका किडनैप करके खेतों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। बलात्कार के बाद वो लड़की जब अपने घर पहुंचती है तब वो अपने परिवार वालों को अपने साथ घटी सारी घटना बताती है। उसी दिन उसके परिवार वाले उसको लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। रिपोर्ट में वो लड़की बताती है कि जब वो अपनी दादी के घर मिलने जा रही थी तब रास्ते में दो लड़कों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की उठाकर खेतों में ले जाकर। अब वो लड़की उन लड़कों को पहचानती थी। वो लड़के शायद उसके मोहल्ले के ही थे जो काफ़ी समय से उसके ऊपर गंदी नज़र रखते थे और एक दिन मौका पाकर उसके साथ ये दुष्कर्म कर देते हैं। तो लड़की उन दो लड़के के नाम लिखाती है। उन लड़कों का नाम था रकीब और सेजल। अब रकीब और सेजल ये दो नाम वो लड़की दर्ज करवा देती है आरोपियों के तौर पर। पुलिस केस दर्ज करती है, लेकिन जैसा कि पुलिस अक्सर करती है वही कार्रवाई ठंडे बस्ते में। लेकिन अब होता क्या है कि कुछ ही दिन बाद, लगभग 10 दिन बाद, स्थानीय पुलिस को सूचना मिलती है एक अज्ञात शव के मिलने की। जब पुलिस जाकर जानकारी जुटाती है कि ये शिनाख्त करती है, पंचनामा करती है, तब वो शव के देखती है कि उसके सर में गोलियां लगी हुई है और उसके गले में भी एक पर्ची है और पर्ची पे वही लिखा है, मैं रकीब, मैंने उस लड़की का बलात्कार किया। मैं एक बलात्कारी हूँ, मेरी यही सज़ा होनी चाहिए थी। बलात्कारी सावधान रहें। हरक्युलिस। अब जब पुलिस को ये घटना की जानकारी मतलब उसके सामने होती है कि ये शव मिलता है, तब पुलिस सच में थोड़ा सीरियसली होती है और इस हरक्युलिस को खोजने के लिए अपना जोर लगाती है, लेकिन उसके हाथ तब कुछ भी नहीं आता। इधर पुलिस जानकारी में जुटी हुई थी, लेकिन रकीब हुसैन का शव सामने आने के बाद इस घटना की जानकारी मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल जाती है और मीडिया इस हरक्युलिस की पड़ताल करने में भी जुट जाती है। लेकिन जनता का इसको समर्थन मिल रहा होता है। जनता इस हरक्युलिस को हीरो की तरह देखती है कि जब पुलिस कानून कोई न्याय नहीं कर पा रहा तो चलो कोई तो है जो अपराधियों को उनके किए का अंजाम मतलब कि उनकी सज़ा दे रहा है। जो बांग्लादेश की जनता इस हरक्युलिस से काफ़ी खुश थी, वो इसे हीरो की तरह देख रही होती है। उनका मानना था कि चलो कोई तो है। जब पुलिस कानून से न्याय नहीं मिल रहा, पुलिस ठंडे बस्ते में डाल देती है और अक्सर ही जो अपराधी पकड़े भी जाते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है और बहुतों में तो इंसाफ होता ही नहीं। तो ऐसे में कोई तो है जो ना सुनवाई करता है, ना दलील सुनता है, बल्कि सीधा इंसाफ करता है, वो भी सर में गोली मारकर। और वो बंदा सिर्फ खास करके बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को ही टारगेट कर रहा है। लेकिन इसी बांग्लादेश में कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे कि आखिर है कौन जो ये कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहा है। ये नहीं होना चाहिए। कुछ मानवाधिकार के कुछ लोग आ जाते हैं आगे, बट ये सब चलता रहता है। लेकिन हरक्युलिस कौन है ये अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। इधर पुलिस कार्रवाई में जुटी होती है और अभी तक वो यही मान रही थी कि उनके पास 2 हत्याओं की जानकारी है, रिपन और रकीब। लेकिन जब पुलिस FIR वगैरह पढ़ती है तब उन्हें पता चलता है कि लड़की ने एक नहीं बल्कि 2 लड़कों के नाम लिखवाए थे, रकीब और सेजल। तब पुलिस सेजल की तलाश में जुट जाती है। लेकिन जब सेजल की तलाश में जुटी होती है तभी उन्हें पता चलता है कि सेजल को भी सेम तरीके से सज़ा दी जा चुकी होती है, यानी कि एक कत्ल और हो चुका था और सेम वही, सर में गोली, गले में पर्ची, मैं सेजल,
मैंने उस लड़की का बलात्कार किया, मैं एक बलात्कारी हूँ और मेरी यही सज़ा होनी चाहिए थी। बलात्कारी सावधान रहें, हरक्युलिस। अब इधर इतना सब होने के बाद इस हरक्युलिस के बारे में पता लगाने के लिए देश भर की पुलिस और मीडिया जुट जाती है कि आखिर हरक्युलिस है कौन। लेकिन उनके भरपूर यत्न के बाद भी वो कोई भी ये जानकारी नहीं लगा पाता। इवन या ये कहें कि 6 साल बीत जाने के बाद भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि हरक्युलिस कौन था। लेकिन हत्याओं के मामले बढ़ते रहते हैं। सिर्फ बांग्लादेश के आसपास के इलाकों में, ढाका ही नहीं और भी कई इलाकों में ऐसे मामलों की जानकारी पुलिस को मिलती है कि जिनके भी हत्याएं हुई उन सब के ऊपर रेप का आरोप था या मुकदमा दर्ज था। तब जब तहकीकात में जुटी पुलिस को एक पैटर्न नजर आता है कि आखिर ये हरक्युलिस तभी एक्टिव होता है जब कोई रेप का मामला पुलिस में दर्ज होता है। तब उन्हें लगता है कि शायद हरक्युलिस कोई पुलिस वाला ही है या फिर उसकी पुलिस में अच्छी पहुंच है, तब वो छानबीन में जुट जाते हैं कि शायद कोई पुलिस वाला ही तो नहीं जो अपने आप ही कानून को हाथ में लेकर सजाओं देने पर उतर आया है और न्याय कर रहा है। लेकिन पूरी छानबीन के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता। पुलिस के सीनियर अधिकारी, उनके बयान भी यही होते हैं कि वो हरक्युलिस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाए। सेजल का शव मिलने के बाद पुलिस इस जानकारी में बहुत सीरियस हो जाती है। अब तक उसे यही लग रहा था कि शायद ये 2 ही मर्डर हैं, पर ये अब तक 3 मर्डर हो चुके थे, रिपन, रकीब और सेजल। इन तीनों के मर्डर के बाद पुलिस जब अच्छी तरह से छानबीन करती है अपने इलाकों में, बाकी के पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट्स वगैरह मंगाती है, तब उसे पता चलता है कि ये सिर्फ 2-3 केसेस नहीं हैं, बल्कि पूरे बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। और उन सब के साथ यही है, पैटर्न सेम है कि जब भी कोई रेप विक्टिम पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाता है, तब उसके कुछ ही दिन बाद उसका मर्डर हो जाता है। तो पुलिस भी इस सोच में पड़ गई कि आखिर ये हरक्युलिस है कौन। पहले वो यही लगता है कि शायद कोई पुलिस का खबरी होगा या पुलिस में जिसकी अच्छी पहुंच होगी, या शायद ये कोई पुलिस अफसर ही है। काफ़ी हद तक पुलिस पे ये इल्ज़ाम भी लगने लगे कि बलात्कार के बढ़ते केसेस की वजह से पुलिस शायद खुद ही इतना परेशान है कि अब वो बाहर ही कोर्ट केस को सुलटाने लगी है, सीधा ही इंसाफ करने लगी है। बट किसी भी बात का कोई लॉजिक या प्रूफ मिला नहीं, और ना ही हरक्युलिस के बारे में कोई पुख्ता जानकारी आज तक बांग्लादेश की पुलिस या वहाँ की मीडिया लगा पाई। तो एक तरफ तो ये सब चलता रहा, दूसरी तरफ बांग्लादेश के बहुत से लोग मतलब कि हरक्युलिस के समर्थन में उतर आए। उनका कहना था कि जब पुलिस कानून अपना काम सही से नहीं कर रही, ऐसे में कोई तो है एक गुमनाम शख्स जो उठा है न्याय करने के लिए, और वो आज तक पर्दे के पीछे ही है। बस वो आता है, अपना काम करता है और फिर से गुमनाम अंधेरे में खो जाता है। तो ऐसे में ये सब चलता रहा। लेकिन बस ये कहेंगे कि हरक्युलिस का खौफ बांग्लादेश में इतना था, और बांग्लादेश के हर एक शख्स के नाम, मतलब हर एक शख्स कहें, बांग्लादेश का कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस हरक्युलिस नाम से परिचित नहीं रहा होगा, क्योंकि बच्चे बच्चे की समझो जुबान पे ये नाम आ चुका था, और अपराधियों के लिए तो वो खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। अब इससे हुआ काफ़ी हद तक ये फ़ायदा भी कहीं हुआ, बल्कि जिसका हम समर्थन नहीं करते, बट हिंसा का, ये कानून को अपने हाथ में लेना सही नहीं। अब ऐसे में फेक केसेस भी बहुत हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा क्रांतिकारी शूरवीर उठा हो जो लगातार बस जो भी रेप विक्टिम रिपोर्ट दर्ज हुई, नाम लिखाया गया, कुछ दिन बाद मार दिया। अब ऐसे में इसका गलत इस्तेमाल कितना होगा ये आप भी समझ सकते हैं। एक तबका बांग्लादेश का हरक्युलिस के समर्थन में था, तो बहुत से लोग उसके विरोध में भी थे। अब उनका ये भी एक कहना था, और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, कि अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, महिलाएं भी अपराध करने में कोई पीछे नहीं हैं। तो ऐसे में बहुत सारे फेक केसेस, झूठे आरोप लगाकर किसी पे अगर कोई रेप का मुकदमा दर्ज करवा दे, और ऐसा कोई क्रांतिकारी शूरवीर बैठा हो हरक्युलिस जैसा, तो वो क्या करेगा। इधर रिपोर्ट दर्ज हुई, नाम लिखाया गया विक्टिम का,
विक्टिम ने कि ये आरोपी है, तो इसके बाद उसका मर्डर हो जाएगा। तो बेसिकली मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि हिंसा का, कानून को अपने हाथ में लेना सही नहीं। कानून के ऊपर विश्वास रखिए, वो न्याय करता है चाहे देर हो जाए। बट ऐसे में कानून को अपने हाथ में लेना, इस बात का समर्थन हम नहीं करते। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बांग्लादेश, काफ़ी लोग हमें बांग्लादेश से भी देखते हैं, तो बांग्लादेश में जो लोग हरक्यूलिस से परिचित है, मोस्टली सभी होंगे। तो क्या लगता है कि अगर कोई रेप जैसा या कोई अपराधी है तो उसे कानून मतलब कोर्ट के बाहर ही सज़ा दे देनी चाहिए, निपटा देना चाहिए, मतलब जंगल राज, या फिर वाकई संविधान के मुताबिक चलने वाला एक देश जैसा होना चाहिए ऐसा एक राज्य? तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए बस मैं इतना ही। तो ये जानकारी थी हरक्यूलिस के लिए। मतलब बेसिकली इस वीडियो में जितनी भी जानकारी है वो सारी इंटरनेट से ही ली गई है, क्योंकि हरक्यूलिस का मामला काफ़ी पुराना था, आज से 5-6 साल पुराना, तो मोस्टली बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो बस ये एक सीरियल किलर था। कुछ लोग इसे हीरो की तरह मानते थे, कुछ लोग इसे विलन की तरह मानते थे। बट अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है, हरक्यूलिस एक हीरो था, एक रॉबिन हुड, या कोई विलन, या फिर कोई सरफिरा सच में सीरियल किलर? तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों मेरा चैनल न्यू था, आपके प्यार और साथ की वजह से हाफ मोनेटाइज हुआ। बस दोस्तों बस इतना साथ दीजिए कि अब जल्दी से ये फुल मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए जो टर्म ऑफ कंडीशन होती है वो ऑलमोस्ट वॉच टाइम की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो मैं पूरा कर चुका हूँ आपके सहयोग की वजह से। बस सब्सक्राइबर में कमी है। तो दोस्तों जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कहानी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। जय श्री राम।